नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को मुल्क के बादशाह तो मोदी जी ही हैं और ये जनाब तो सेठ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन्ना सेठ। तो कहाँ बादशाह और कहाँ सेठ, कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहों में या दिल में आज की तारीख में जो सेठ है बादशाह से ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप की निगाह में सेठ बड़ा है, सेठ अहम है बादशाह से, ये मैं नहीं कह रहा। ये तो व्हाइट हाउस की गेस्ट लिस्ट जाहिर कर रही है, जहां ट्रंप ने अपनी शपथ समारोह में, जी हां, जहां दुनिया भर की निगाह है, वहां मोदी जी को इनवाइट नहीं भेजा है। मोदी जी चाहते थे लेकिन उनको न्योता नहीं भेजा है। लेकिन जो सेठ है उसको वीआईपी न्योता दिया है, वीआईपी इनविटेशन दिया है मुकेश अंबानी को मिस्टर ट्रंप ने। अब जाहिर तौर पर मोदी जी के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उससे कहीं ज़्यादा अपमानजनक स्थिति मोदी जी के जो लाखों करोड़ों समर्थक हैं उनके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी को न्योता नहीं दिया लेकिन सेठ को न्योता गया है, और वो भी वीआईपी इनविटेशन। और सबसे बड़ी बात यह जो और ज्यादा चुभने वाली है कि सिर्फ सेठ नहीं जा रहे, सेठ अकेले नहीं जा रहे, साथ में सेठानी भी जा रही हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी एंड नीता अंबानी टुगेदर, वीआईपी इनविटेशन। अब सच्चाई ये भी है कि ट्रंप परिवार ने मुकेश और नीता अंबानी के लिए, अंबानी परिवार के लिए एक रेड कारपेट वेलकम दिया है। और 19 तारीख को ट्रंप और मिसेस ट्रंप के साथ नीता अंबानी और मुकेश अंबानी कैंडल लाइट डिनर करेंगे। बहुत खास आयोजन है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर और आप कह सकते हैं विख्यात हस्तियां होंगी, बहुत चुनिंदा हस्तियां होंगी जो ट्रंप की चॉइस होंगी। और 20 तारीख को जिस दिन शपथ होगी ट्रंप साहब की, उस वक्त भी सिग्निफिकेंट स्पॉट पर, जहां पर कैबिनेट के नॉमिनीज होंगे, आप कह सकते हैं कैबिनेट जो उनके साथी होंगे, कलीग्स होंगे, टॉप ऑफिशियल्स होंगे, उसी घेरे में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी होंगे। और वहीं पर ट्रंप के खास मित्र इलॉन मस्क होंगे, दुनिया के सबसे आज की तारीख में अमीर आदमी। साथ में अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस होंगे। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उसके मालिक मार्क ज़करबर्ग होंगे। और भी कई बड़ी हस्तियां होंगी, लेकिन वो गिनती सिर्फ और सिर्फ उंगलियों पर है। चुनिंदा लोग हैं ट्रंप के, जिसमें मोदी नहीं होंगे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ अपने पारिवारिक मित्रों को ही बुलाया है, नातेदारों को बुलाया है। दुनिया के कई कंट्रीज़ के वहाँ पर प्रीमियर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। अब इनविटेशन तो जो रिपोर्ट्स कह रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दिया है। शी जिनपिंग आते नहीं आते अलग बात है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो मोदी जी की बहुत करीबी हैं, मित्र हैं और ट्रंप के भी मित्र हैं, वो भी वहाँ पर होंगी। इसके अलावा भी कई लोग होंगे। हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन होंगे। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो इलॉन मस्क के भी दोस्त हैं, जेवियर, वो भी वहाँ पर होंगे। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट होंगे। कई तमाम बड़ी हस्तियाँ होंगी। मोदी जी भी हो सकते थे, लेकिन कारण क्या है? क्या व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप, जो मोदी के एक समय में बहुत करीब थे, क्या कहीं ना कहीं कोई अनबन है, नाराज़गी है? क्या ट्रंप मोदी से किसी बात पर नाराज़ है? ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इनवाइट उनको नहीं भेजा गया है? अब दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब मोदी जी चाहते थे कि ट्रंप जो हैं वो चुनाव जीते, अमेरिकी राष्ट्रपति बने, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ पिछले साल कि ट्रंप और मोदी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इस पर मैंने एक अलग से एक वीडियो भी बनाया, कुछ दिन पहले ही बनाया था, आप चाहें तो डिटेल में जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं उसकी जिस्ट देता हूँ। हुआ ये दरअसल ये था कि जब मोदी जी पिछली बार क्वाड समिट में गए, 4 देशों की मीटिंग में गए, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, 1 दिन की मीटिंग थी। उसके बाद मोदी जी पिछली बार रुक गए थे और फिर बाइडेन के साथ उन्होंने मीटिंग करी, बाइडेन के साथ डिनर किया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव के बीच में मिस्टर ट्रंप चाहते थे, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई मोदी जी अमेरिका आए हुए हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, ही इज़ माई ग्रेट फ्रेंड। मोदी जी तब गए नहीं, जा सकते थे, वो गए नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उस वक्त, पिछले साल उस वक्त जब
चुनाव रैलीज हो रही थी और कमला हैरिस नई राष्ट्रपति की नॉमिनी बन गई थी, मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस बाजी मार सकती है और ऐसे वक्त पर ट्रंप के साथ जाना या उनसे मुलाकात करना ठीक नहीं होगा, कहीं भारी ना पड़ जाए। और मोदी जी ट्रंप से मिले नहीं। इस वीडियो में आप देख लीजिएगा डिटेल में, डेट वाइज। और तब कहीं ट्रंप थोड़ा सा नाराज हुए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी उनका निमंत्रण या इच्छा ठुकरा देंगे। बहरहाल अमेरिका में चुनावी उलटफेर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और तब मोदी जी को लगा कि शायद ये जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसको दूर किया जाए। और ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं, और ख़ासकर देश के पूर्व विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया यशवंत सिन्हा, इनसे जब मैंने बात कही तो इनका भी यही कहना था कि मोदी जी चाहते थे कि उनको इनविटेशन मिले, वो शपथ समारोह में शामिल हों जहां कई राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। वो इन रिश्तों को फिर से आप कह सकते हैं बेहतर करना चाहते थे। और इसलिए यशवंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्री को वहां भेजा, बहुत कोशिशें करी गई भारत सरकार की तरफ से, इनवाइट नहीं मिला, नाराज़गी बरकरार रही ट्रंप की। सुनिए जरा यशवंत सिन्हा को सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूँ असली खबर पे। लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी भीख का कटोरा लेकर भेजा था उन्होंने अपने विदेश मंत्री को कि वॉशिंगटन में जाकर 6 दिन बैठो। तो वो 6 दिन वॉशिंगटन में रहे कि मोदी जी को निमंत्रण मिले, मोदी जी को निमंत्रण मिले। डंका ऐसा बज रहा था भारत का कि मोदी जी को निमंत्रण नहीं मिला। और मैं मानता हूं कि बड़ी भारी जगहसाई हुई है पूरे देश की। दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने कई लोगों को इनवाइट किया, मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। बहरहाल आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली जो है वो इंडिया को इनविटेशन है और आधिकारिक तौर पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें शामिल होंगे, शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोदी जी को इनविटेशन नहीं किया, लेकिन इंडिया को गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं असली सवाल पर आता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने मुकेश अंबानी को बुलाया। दुनिया के चुनिंदा लोगों में और मुट्ठी भर लोगों में मुकेश अंबानी का नाम क्यों शुमार है, उनको एक रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया जा रहा है, ट्रंप क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। एक्सपर्ट्स के साथ मैं बात करूंगा, इस पर खुलासा करूंगा। लेकिन यहीं से जो एक सवाल है कि मुकेश अंबानी को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि अंबानीज आर वेरी क्लोज टू ट्रंप और अंबानी परिवारों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये जो मैसेज दिया जा रहा है, क्या आगे चलकर मुकेश अंबानी मोदी जी की पैरवी कर सकते हैं वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में? क्या वो इन रिश्तों को, जो थोड़ा थोड़ा जिसमें खटास आ गई है ट्रंप और मोदी के रिश्तों में, क्या ये रिश्ते बेहतर कर सकते हैं मुकेश अंबानी? क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, करीब है। ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया कि अंबानीज आर क्लोज टू मी, ये तो मैसेज गया है। तो क्या मिस्टर अंबानी मोदी और ट्रंप के रिश्तों को बेहतर करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है, अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? लौट के तो अंबानी जी को हिंदुस्तान ही आना है। उमाकांत जी, मेरी आज बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी और उनका कहना था कि आप मुकेश अंबानी को और मोदी जी को कंपेयर मत करिए, क्योंकि मुकेश अंबानी धनाढ्य है, पैसे के दम पर वहां गए। ये वो कह रहे हैं कि इससे मोदी जी का कोई मतलब नहीं, वो पैसे के दम पर गए। ट्रंप साहब के जो क्लोज उद्योगपति हैं अमेरिका में, उनके भी काफी ताल्लुकात मुकेश अंबानी से हैं और उनके पिताजी का जो अंपायर जो बड़ा खड़ा किया उन्होंने, तो उनके एक बहुत अच्छा रिलेशन ट्रंप के साथ था। तो इसको इस ढंग से देखा जाना चाहिए कि निश्चित रूप से जो आपने सुना कि अलग अलग ताल्लुकात होते हैं, तो मुकेश अंबानी से भी उनका निजी ताल्लुक है। और जो निजी ताल्लुक, हम भारत में 2 उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है। तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं लखेड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के डोनाल्ड ट्रंप से निजी ताल्लुकात हैं और मोदी जी वहां पर जाके कह रहे हैं सबके सामने, करोड़ों लोगों के बीच में कैमरे पर कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो मोदी जी करीब नहीं है? देखिए, इससे ज्यादा करीब कौन हो सकता है? देखिए कूटनीति और राजनीति 2 एक ऐसे हलके होते हैं जहां पर सत्ता और इस सियासत के जो उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं,
वो व्यापार हमेशा एस्टेब्लिशमेंट बना रहता है, सरकार किसी की भी होती है। मैं ये मानता हूं कि उनको निजी हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत मुकेश से अंबानी ट्रंप की टीम ने बुलाया होगा मुकेश अंबानी साहब को, और इसमें इसको मोदी जी को क्यों बुला दिया या जयशंकर को बुलाया मोदी जी को, इससे मुझे लग रहा है कि अलग हट करके देखे जाने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं जी। चलिए, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि पैसे का मतलब नहीं है। ये ठीक है कि मुकेश अंबानी का जो नाम है वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में शुमार होता है, लेकिन इस यहाँ पैसा और दौलत का मतलब नहीं, व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल रेपो जिसे कहते हैं। और इस वजह से मुकेश अंबानी को, ना सिर्फ मुकेश अंबानी को, मिसेस अंबानी भी जा रही हैं, और पूरा आप कह सकते हैं एक डेलीगेशन होगा रिलायंस का, और वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे वहां पर, जहां कैबिनेट उनके साथ बैठेगी, जो नॉमिनीज हैं। तो बड़ी बात है। कम से कम ये मौका अगर मोदी भाई को नहीं मिला, मोदी जी को, तो मुकेश भाई को ये मौका मिला है। मैं जावेद भाई के पास तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ प्रोफेसर साहब से पूछिए। प्रोफेसर साहब, आप तो दुनिया की कूटनीति देख रहे हैं, डिप्लोमेसी देख रहे हैं भाई। किसी मुल्क का बादशाह जाना चाह रहा है और बादशाह मुल्क का ट्राई कर रहा है कि भाई हमको न्योता मिल जाए, हमको इनविटेशन मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए, और बादशाह को निमंत्रण नहीं मिल रहा और उसके सेठ को मिल रहा है, सेठ ठाठ से जा रहा है और सेठ सेठानी को भी लेके जा रहा है। ये क्या है? व्हाट इज दिस बड़ी सर? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर आप इनॉग्रेशन की लिस्ट उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे दो वर्ग के लोग हैं, दो क्लासेस हैं, दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी तो पॉलिटिशियंस की या राजनीति से जुड़े हुए लोगों की या डिप्लोमेट्स की है, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो बिजनेसमैन की है। अब सिर्फ मुकेश अंबानी एक भारत के प्रतिनिधि एकमात्र हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आईटी सेक्टर के, टेक सेक्टर के, एलॉन मस्क का नाम आपने सुना है, उन्होंने तो पूरी कैंपेन में उनका सहयोग दिया, साथ दिया, और खुलेआम बाइडेन इसीलिए उनके खिलाफ थे। और चाहे वो भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जकरबर्ग भी हैं उसमें, और भी कहीं जेफ बेजोस अमेज़न के। जी, तो मुकेश अंबानी को मुझे लगता है उस कैटेगरी में बुलाया गया है, और उस कैटेगरी का मोदी की कैटेगरी या राजनीति की कैटेगरी से कोई टकराव नहीं है। दूसरी बात, नहीं वो अरे देखिए प्रोफेसर साहब, राजा तो राजा की कुर्सी पर ही बैठेगा, लेकिन राजा को न्योता नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूं, राजा ने चाहा, राजा ने कोशिश करी, जयशंकर साहब को न्योता की बात कर रहा हूं। राजा तो राजा की कुर्सी पर ही बैठेगा, प्रोटोकॉल है, लेकिन अंबानी साहब जा रहे हैं और लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई पर्सनल रेपो है, अब दिल से बुलाया है तो दिल से जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को नहीं बुलाया? क्या आपको लगता है एक सेटबैक है? मुझे लगता है कि मोदी और ट्रंप की मित्रता में एक प्रकार का अवरोध या एक प्रकार का व्यवधान आ गया है। उस वजह से आ गया है कि जब ट्रंप अपनी कैंपेन कर रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, उन दिनों मोदी ने उनको वांछित सहयोग नहीं दिया। वांछित सहयोग ट्रंप के लिए ये दूसरा टर्म इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जाहिर है कि दूसरा टर्म आखिरी टर्म होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। तो ट्रंप को ये उम्मीद रही होगी, अपेक्षा रही होगी कि मोदी जी जो हमारे परम मित्र हैं, जिन्होंने हाउडू मोदी गुजरात में कराया था पिछली बार, तो जरूर हमारा सहयोग करेंगे, और भारतीय मूल के जो वोटर हैं अमेरिका में, उनका मत उनको दिलाने में सहयोग करेंगे। मोदी जी ने किसी कारणों से, राजनीतिक कारण से कह लीजिए या व्यक्तिगत कारणों से, हो सकता है उनको लग रहा हो कि जिस वक्त मोदी जी पहुंचे थे तो कमला हैरिस का जो पहला डिबेट बड़ा जबरदस्त गया था, लोग कह रहे थे कि साहब कमला हैरिस ही जो है अब राष्ट्रपति बनने जा रही। तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को लगा हो कि भाई अब कमला जी बन रही हैं, तो भाई ट्रंप के घर पे क्यों जाए हम? शायद डिप्लोमेटिकली ये सही नहीं होगा कि वो ऑफिशियल यात्रा पर जाएं और एक अपोजिशन के नेता से मिले जो चुनाव में हार भी सकता है, बाइडेन और कमला हैरिस का विरोध कर रहा है। तो मोदी जी यहाँ चूक कर गए। मोदी जी व्यक्तिगत गलती, राजनीतिक गलती कह लीजिए, राजनयिक गलती कह लीजिए, डिप्लोमेटिक मिस्टेक कह लीजिए, वहां पर ये चूक कर गए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ट्रंप हमेशा उनको झड़कते रहेंगे। मुझे लगता है ये एक झटका है जो ट्रंप मोदी जी को देना चाहते हैं, और मैंने कहा ये टेम्परेरी झटका है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई आपने ये गलती की, हम आपको नहीं बुला रहे।
चाइना नहीं के बोला। प्रीमियर को बुलाया उन्होंने, कई देशों के प्रीमियर को, कुछ लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये अलग बात है। जी, और इनविटेशन गया। जी, आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि मोदी जी से चूक हो गई जिस वक्त वहां पर चुनाव चल रहे थे पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, और मोदी जी गए थे, तो मोदी जी अगर ट्रंप के साथ एक प्याली चाय पी लेते, चाय पे चर्चा कर लेते, तो आबरू बची रहती। मोदी जी चाय पे चर्चा करने नहीं गए, ट्रंप साहब इंतजार करते रहे, और वो ट्रंप साहब को बुरा लगा। बोल्ड आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने कहा कि भाई हमें इनविटेशन नहीं देना। जावेद भाई, क्या ये कहानी सही है कि मोदी जी चूक कर गए, उनको लगा कि भाई कमला हैरिस आ रही हैं, और अब ट्रंप को कहीं हम चुनाव के दौरान फिर से कहेंगे अब की बार ट्रंप सरकार, और कहीं ट्रंप हार गए और हैरिस जीत गई तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी? क्या क्या कुछ ऐसा जो ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, क्या आपका भी ऐसा इत्तेफाक है या कुछ आप और सोच रहे हैं? नहीं, मैं जरा बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी माजरत के साथ प्रोफेसर अरविंद साहब से मैं थोड़ी सी विभिन्न राय रखता हूं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने किया, बिल्कुल सही किया। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री पहले, आज ये पहला राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में तो नहीं हुआ है, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी अपना पक्ष जाहिर नहीं किया है, किसी के फेवर में अपने को खुलेआम नहीं खड़ा किया है। तो मोदी जी ने जो किया यही करना चाहिए था, यही परंपरागत होता आया है। एक बार उनसे चूक हो गई थी पिछली बार जब इलेक्शन था, जब जी हाँ, ट्रंप साहब की, जब उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, वो क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद में जोश में आके बोल गए कि अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद फिर लीपापोती इनको करनी पड़ी, और शुरू के दिनों में बाइडेन से बहुत ज्यादा इनके खुशगवार संबंध नहीं थे। तो इसलिए देखिए, ट्रंप का हर चीज इस नजरिए से भी आप देखिए, ट्रंप इज बेसिकली अ वेरी ट्रांजैक्शनल पर्सन। ट्रंप के हर रिश्ते को वही उसी से देखिए, चाहे वो रिश्ता सऊदी अरबिया से हो या और मुल्कों से, वो इतना आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है जितना ट्रांजैक्शनल ड्रिवन, कि हमको क्या मिल रहा है, अमेरिका को क्या मिल रहा है। जी, तो इसलिए शायद ट्रंप, तुम पहली बात तो ये मोदी ने, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल सही किया भारत के प्रधानमंत्री ने कि किसी के फेवर में नहीं किया। दिल उनका भले ही के साथ रहा हो, लेकिन दूसरी बात यह कि अडानी को नहीं बुलाया, अंबानी जी को बुलाया। अडानी के खिलाफ वहां केस दर्ज है, एनएसए डोवाल साहब के खिलाफ केस दर्ज है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितना ही ताकतवर हो, लेकिन वहां के कोर्ट्स को ओवररूल नहीं कर सकता। जब तक केस विचाराधीन है कोर्ट में, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो बाद में पार्डन वार्डन कर दे, वो कर दे, बात दूसरी है, लेकिन केस वो नहीं कर सकता। और वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, सब दुनिया के अमीर लोगों में गिनती होती है मुकेश अंबानी की। आप भूल रहे हैं, मुकेश अंबानी के घर जब शादी थी तो जेराड कुशनर और ट्रंप की जो बड़ी बेटी हैं वो लोग वहां आए थे, और वो देवर अमंग्स्ट द वीवीआईपी गेस्ट थे। तो इनके अंबानी से बहुत पुराने रिश्ते हैं, सिर्फ ट्रंप से नहीं, बिल क्लिंटन से भी थे। हिलरी भी आई थी जब पहली बार जब बेटी की शादी हुई थी। तो उनके वो अक्सर, लाइक एनी गुड बिजनेसमैन, ये तो अब इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके लिए दिल्ली और लखनऊ इतना जरूरी नहीं। आप जावेद भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो ट्रंप का परिवार आया था, अब ट्रंप का जो है सिंहासन जो है शपथ हो रही है, फिर से वो स्थापित हो रहे हैं गद्दी पर राष्ट्रपति के, तो उन्होंने मुकेश भाई को बुला लिया। नातेदारी का मामला है, नातेदारी है। नहीं, नातेदारी नहीं। ट्रंप को पता है कि the question that will define his second presidency is he's basically a businessman। वो ये है कि वहां की इकोनॉमी में कितना सुधार आ सकता है। वो हर वो बटन दबाएगा, हर वो उस इंसान से हाथ मिलाएगा जो कुछ अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करे, उनकी अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट। तो मुकेश अंबानी भी बहुत से लोगों, जो पहले 10, 15, जो 20 लोग हैं दुनिया में, उसमें मुकेश अंबानी सारे फहरिस्त। सिंपल बात है। ठीक है, ठीक। अब जावेद साहब कह रहे हैं कि भाई तो नातेदारी वाला मामला है कि भाई हमारी शादी में वो आए तो उनकी शादी में हम जाएंगे, नथिंग मतलब सरप्राइजिंग। और जो लखेड़ा साहब कह रहे थे कि भाई व्यक्तिगत पर्सनल रेपो है, मोदी जी नहीं बना पाए। लखेड़ा साहब मुझे ये बताइए कि अगर मोदी जी से गलती हो गई थी, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई, वो चुनाव के बीच में चले गए, फिर उनकी बाइडेन से वहां मुलाकात हो गई,
वो वहां रुक गए। जो क्वाड समिट था उसमें वो रुक गए। रुकना नहीं चाहिए था मोदी जी को। अव्वल तो जाते ही नहीं चुनाव में, जब किसी देश में चुनाव चल रहे हैं तो जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चले गए थे तो रुकना नहीं चाहिए था। बहरहाल अब मोदी जी से गलती हो गई। ये बताइए कि अंबानी साहब कुछ अब मदद करेंगे? भाई नातेदार तो नातेदार से कह सकता है ना, ट्रम्प से कुछ रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। मुकेश भाई इतना तो करेंगे भाई, गुजरात का मामला भी तो है साहब। नहीं देखिए, वो बिजनेसमैन की तरह बात होती है। ट्रम्प, जैसे जावेद भाई ने कहा, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये बिजनेसमैन, वो ट्रेडर है, और उन्होंने उस नाते मतलब एक राजनीतिक चेहरा होने के अलावा भी उनकी एक रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप की और उसकी उन्होंने पूरी तवज्जो उसको दी है, उस रिलेशनशिप को। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो ट्रम्प साहब की आपने बात की है, ट्रम्प साहब जब भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार से जब कूटनीतिक चैनल पर बात होगी, तो जितने रिश्ते होते हैं द्विपक्षीय पारस्परिक रिश्ते, जिसमें डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, लखेड़ा साहब एक मिनट सिक्योरिटी है, तमाम तरह की चीजें होती है। लखेड़ा साहब एक मिनट, देखिए मैं बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं, जो हमारे दर्शक है जिनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उनका ये कहना है, उनके साथ जो मेरी खत किताबत होती है, वो कहते हैं कि साहब वो मोदी जी ट्रम्प के कंधे पे हाथ रख देते हैं, मोदी जी चाय का प्याला बढ़ाते हैं, ट्रम्प उसको पी लेते हैं। तो मोदी जी ट्रम्प के लिए चाय बना रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ रख दिया, गले मिल लिए, लिपटा लिया एकदम से, तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कोई जय वीरू मिल रहे हो। पब्लिक कह रही है कि भाई जय ने वीरू को क्यों नहीं बुलाया। मैं ये कह रहा हूँ वो देखिए भाई इतने रिश्ते हैं भाई किसी। अच्छा ये बताइए, हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का कंधे पे हाथ रख दिया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे जेब में हाथ डाल के चल रहे। अब मोदी जी को तो हम लोग देख रहे थे और देश देख रहा था। देखिए एक बात क्या फिर था, वो सिर्फ प्रोजेक्शन था, वो रील थी? व्हाट वाज दैट? मैं आपको क्या कर रहे थे, पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे क्या मोदी जी? नहीं, मैं आपको देखिए, भारत का अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष के कंधे पे हाथ रखता है या वो आपको रिस्पेक्ट देता है, तो मोदी जी को जो भी रिस्पेक्ट विदेशों में मिलती है, उसका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव ये है कि वो मोदी जी को दिए। ये नैरेटिव सरासर गलत है। वो भारत को नैरेटिव मिला है। मैं विदेश यात्राओं पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ गया हूं, तो इतना अपार सम्मान मिला तो भारत को मिला है ना। वो नेहरू के टाइम से जो भारत की जनता के प्रति अगर रूस में या अमेरिका में जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, उसके प्रति वो सम्मान है। और अब देखिए, आपका जो सवाल है उसमें मैं ये समझ पा रहा हूं कि क्या अंबानी जी को बुला करके क्या बर्फ पिघलेगी? तो मैंने जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंबानी एक बिजनेसमैन है, बड़े उद्योगपति हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है अमेरिकन कंपनियों से, अमेरिकन कंपनियों से इनका इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन कंपनियों में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो द्विपक्षीय व्यापारिक जो एक कारोबारी दूसरे देश में जाकर के वहां के कारोबारी, वहां से उद्योग, वहां के जो प्रेसिडेंट से जो रिलेशनशिप रखता है उस तक सीमित है। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी काफी लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोदी और ट्रंप के रिश्तों में कड़वाहट आई है तो पहले इसको, जयशंकर वहां गए हैं, जयशंकर उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेंगे, एक जो गलतफहमी है उन गलतफहमियों को दूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बता सकता हूं मैं कि मोदी जी ने एन चुनाव के वक्त, क्योंकि मोदी जी कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं है, पॉलिटिशियन है, देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई किसी समारोह में कुंभ मेले का उद्घाटन करने थोड़ी गए थे अमेरिका। सवाल ये है कि मोदी जी उनको अवॉइड करना चाहिए, को इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसके पैरामीटर्स को समझना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि उनको गलती जो 5 साल पहले उन्होंने ट्रंप को बुला के की थी, वो गलती उन्होंने अभी पिछले जो चुनाव हुआ था वहां जाकर के की। और ये जग जाहिर था कि जो हमारी जो कूटनीति थी, हमारे जो डिप्लोमेट से, एम्बेसडर से, विदेश नीति, उनको ये लग रहा था 99.9% की कमला हैरिस वापस आ रही है। और ऐसी सिचुएशंस में अगर हम ट्रंप से जाके मिलेंगे तो फिर ये कहेंगे अच्छा तुम ट्रंप से मिलने क्यों गए। तो इस तरह से जो कूटनीति है उसको इतना शॉर्ट टर्म लिहाज से नहीं देखना चाहिए, कूटनीति को दूरगामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारत के सर्वांगीण जो हित हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। जी चलिए, मैं जरा अब डिप्लोमेटिक जो हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर साहब, एक लंबी उम्र दी है इन्होंने, उम्र का एक लंबा हिस्सा दिया, कूटनीति समझना, विदेश नीति समझना। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं, और जावेद भाई ने भी कहा और
उमाकांत जी ने भी कहा कि भाई पिछले साल जब चुनाव हो रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति का, और ऐसे में एक तो क्वाड समिट हो गया, 4 देशों की एक मीटिंग थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, वो मीटिंग एक दिन की थी। उस मीटिंग को निपटा के मोदी जी लौट ही आते, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है जयशंकर को भेज देते। चुनाव के टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। क्या ये गलती कर गए? क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारी विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, अफसरान हैं, उनको मोदी जी को सलाह देनी चाहिए कि साहब बाइडेन से आप मुलाकात मत करिए, आप ये समिट जो है, ये समिट अटेंड करिए और वापस जो है आप आ जाइए हिंदुस्तान, या वहां से यूनाइटेड नेशन चले जाइए। क्या मोदी जी ने अमेरिकी चुनाव के दौरान अमेरिका में रुककर अमेरिका के राष्ट्रपति से बायलैटरल टॉक्स करके गलती करी? अवॉइड करना चाहिए था क्या? चुनाव के समय नहीं जाना चाहिए पराए देश? तो क्वाड की मीटिंग उस समय, खासतौर से जब अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका में न रखकर जापान में कर लेते, ऑस्ट्रेलिया में कर लेते, लेकिन अमेरिका में मीटिंग की हुई एक पहली गलती थी। दूसरी गलती, मैं जावेद भाई हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे थोड़ा असहमत जरूर हूं। जब कोई पहली बात तो जब भारत में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो कौन सा विदेश का अतिथि यहाँ पे आता है राजनीतिक दौरों पे? आमतौर पर कभी नहीं आता। आमतौर पे कोई विशेष बात हो तो अलग बात है। तो पहली बात तो ये समय की, वेन्यू की, अमेरिका में जो मीटिंग हुई। दूसरी, जो कभी दूसरे देशों के प्रतिनिधि या राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह यहाँ पे आते हैं, तो अगर उनका संबंध कांग्रेस की सरकार से रहा है तो वो मुझे अच्छी तरह पता है। कई बार जो विदेशी अतिथि आते थे वो सोनिया गांधी से भी मिलने जाते थे। सोनिया गांधी उस समय विपक्ष में रही, तब भी मिलते रहे हैं लोग। तो ये मोदी जी को और जयशंकर जी को ये गलती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमानेंट दोस्ती टूट गई है, मैं तो ये कह रहा हूं झटका है। और जैसे मैंने पहले कहा था, अभी 4 साल का समय बाकी है। मोदी जी जरूर कहेंगे कि सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तो ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के बाद ये बेवफाई खत्म हो जाएगी और दोनों की, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। वैसे भी अब मुकेश भाई दावत तो खा ही रहे हैं घर में जाके, मुकेश भाई थोड़ा बहुत काम कर देंगे। व्यापारिक हितों को संभालने के लिए अंबानी जी को बुलाया गया है, और करना पड़ेगा भाई। पीछे अमित शाह भी तो हैं, फिर ईडी वीडी सीबीआई बहुत कुछ है, तो मुकेश भाई को थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा लिहाज। क्या जावेद भाई, एक थोड़ा सा ब्लंट क्वेश्चन, वेरी ब्लंट क्वेश्चन डिप्लोमेसी के बीच में, और ब्लंट क्वेश्चन ये है कि भाई मुकेश भाई थोड़ा बहुत मस्का लगा के या ट्रम्प तक पहुंच के ये रिश्तों की बर्फ पिघला सकते? भाई जो आदमी घर में जाकर खाना खा रहा है, कैंडल लाइट डिनर कर रहा है, और जिसके न्योते पे ट्रम्प की बेटी और परिवार आ रहा है उसके घर पे, इतनी तो हैसियत होगी। जावेद भाई, अगर आपके घर पे हम चाय पी रहे हैं, आप हमारे घर में चाय पी रहे हैं, तो भाई इतनी तो इल्तिजा कर ही सकते हैं। तो क्या मुकेश साहब इतना तो कर सकते हैं? भाई गुजरात का मामला भी तो है, और फिर नहीं करेंगे तो फिर ईडी सीबीआई बहुत कुछ है। फिर मुकेश भाई तो नहीं फंस गए जावेद भाई? नहीं, मुझे नहीं लगता मुकेश भाई फंस गए, और मुकेश भाई क्षमता रखते हैं कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा कार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी का है, हिंदुस्तान की मार्केट, हिंदुस्तान की इकोनॉमी। सबसे बड़ा लीवरेज जो है हिंदुस्तान के हाथ में है, वो अपनी मार्केट और इकोनॉमी, और उसका ही फायदा अभी तक उठा रहे हैं। ये एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट है। हमारे भी प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, ये लोग भी बिजनेसमैन हैं। ये डील करना, तो इनको मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इनके पास खुद भी अपने अंत तंत्र हैं, ये वहां कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जो मार्केट साइज है, एक डील हो जाए जहाज खरीदने की, हेलीकॉप्टर खरीदने की, या पनडुब्बी खरीदने की, या कोई भी चीज ऐसी बड़ी डील हो जाए, रंगा खेल हो गया, फिर रंगा खुश। चलिए, एक बड़ी बात कही जावेद साहब ने कहा कि देखिए भाई, कहीं ना कहीं ट्रम्प और मोदी के बीच में थोड़े रिश्ते तो खट्टे हुए हैं, और जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई थोड़ी गलती कर गए पिछले चुनाव में। ट्रम्प साहब ने बुलाया था चुनाव के दौरान, मोदी जी गए नहीं, वो गलती थी। और ट्रम्प थोड़ा बोल्ड आदमी, हर्ट हुए, और उन्होंने इस हर्ट को शो किया कि मुकेश अंबानी को बुलाया, इनको नहीं बुलाया। ये चाहते थे लेकिन नहीं बुलाया। लेकिन जावेद साहब कह रहे हैं कि भाई
भारत जो है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, फिर कोई डील हो जाएगी, पनडुब्बी की डील हो जाएगी, कोई जहाज खरीद लेंगे, कोई हथियार खरीद लेंगे और करोड़ों डॉलर चले जाएंगे, तो ट्रम्प साहब फिर से बुला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, लेकिन हाँ, रिश्ते कुछ जरूर कहीं ना कहीं खटास आई है। बहरहाल ये भी एक वक्त का तकाजा है कि मोदी जी के सबसे खास आदमी अडानी जो है वो मुकदमे में फंसे अमेरिका में, वो बेचारे जा नहीं सकते, और जो अंबानी साहब हैं वो इस वक्त ट्रम्प साहब के साथ बैठ के दावत करने जा रहे हैं। ये एक फर्क जरूर है कॉर्पोरेट इंडिया में। आगे क्या होता है, मुकेश भाई को क्या जिम्मेदारी दी जाती है और क्या वो निभाते हैं, दो राष्ट्राध्यक्षों को फिर से उनके संबंध ठीक कराने में देखना होगा। जावेद साहब, आप जुड़े हमारे साथ, समय कम था वरना मैं तीसरा राउंड जरूर करता आपके साथ। प्रोफेसर साहब, बहुत स्पष्टता से आपने मतलब सामने सारी चीजें रख दी कैमरे पर, और लखेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो पूछता हूँ उससे ज्यादा जानकारी आप दे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच।